डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एनसीईआरटी समरी। बिल्कुल सही सुना बच्चों। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की कुछ ऐसी हिडन लाइंस बताने वाली हूं जो आपके अपकमिंग नीट 2025 की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन छपा है इन समरीज में से और आगे भी चांसेस है कि एनसीईआरटी में से क्वेश्चन छपेगा और समरी में से छपने के बिल्कुल चांसेस हैं। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। और आज का सेशन जो है वो बहुत ज्यादा मजेदार रहने वाला है, क्योंकि मैं आज ऐसी धमाकेदार लाइंस आपको बताने वाली हूं जो आपने अब तक की प्रिपरेशन के अंदर देखी भी नहीं होगी और सुनी भी नहीं होगी। क्योंकि एनसीईआरटी का मेन टेक्स्ट जो है वो सभी लोग पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बट आप लोग अपनी तैयारी के समय उस महत्वपूर्ण समरी को तो मिस कर जाते हो जो चैप्टर के एंड में दे रखी होती है। तो आज हम कुछ उस इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करने वाले हैं जो समरी के अंदर दे रखी है बट मेन टेक्स्ट के अंदर नहीं दे रखी है, और वो लाइंस जो हैं वो आपके तैयारी के अंदर 4 चांद लगाने वाले हैं। आज के सेशन से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। चलो देखते हैं कि कौन सी वो लाइंस है, कौन सी वो हिडन लाइंस है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बेटा क्लास 11th के एक चैप्टर की, दैट इज केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा बट एक लाइन आपने मिस कर दी, और वो लाइन है बेटा, यहां पर ध्यान देना। आज आप लोगों के सारे हिडन लाइंस क्लियर होने वाले हैं। यहां पर इसके चैप्टर के अंदर एक लाइन दे रखी है, इंसुलिन deficiency and or insulin resistance result in a disease which is called as diabetes mellitus। डायबिटीज मेलाइटिस बीमारी के बारे में तो आपने सबने पढ़ा ही होगा, और आप लोगों को पता है कि डायबिटीज जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज की अगर मैं बात करूं उसे कहा जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। और वो जो डायबिटीज होता है वो किसकी वजह से होता है? इंसुलिन के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और इंसुलिन डेफिशिएंसी वर्ड जो है उसके लिए एक और वर्ड काम में लिया जाता है, यहां पर दे रखा है एंड और इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डायबिटीज डेफिशिएंसी क्यों होती है और ऑप्शन के अंदर अगर एक ऑप्शन दे रखा हो इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो वो बिल्कुल सही होने वाला है। वहां पर आप इंसुलिन डेफिशिएंसी सर्च मत करने लग जाता, वहां पर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी दिया हुआ हो सकता है। तो ये एक हिडन लाइन है केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन की। अरे बेटा बहुत सारी बताने वाली हूं आज, यहां पर ही इस वीडियो को अंत तक देखना, और लास्ट में हम एक पीवाईक्यू भी डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर आता है क्लास 11th का ही, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर कौन सी हिडन लाइन है मैडम? हमने तो ये बिल्कुल चट कर लिया है इस चैप्टर को। तो यहां पर देखना बेटा, द मिड ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टेक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। मिड ब्रेन जो होता है वो रिसीव करता है और इंटीग्रेट भी करता है कौन से सिग्नल्स को, कौन से इनपुट को? विजुअल, टेक्टाइल और ऑडिटरी। अरे मेन टेक्स्ट में नहीं मिलने वाली है लाइन, यहां पर ही मिलेगी। एक और लाइन है इसके अंदर, एक और लाइन है बेटा, इधर देखना, द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। और इसके बाद में एक लाइन आ जाती है बेटा, यहां पर देखना, इसके बाद में एक लाइन आती है, द सेरिबेलम इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ द ईयर एंड ऑडिटरी सिस्टम। अरे भैया सेरिबेलम करता क्या है? हमारी बॉडी बैलेंसिंग का तो काम कर ही रहा है, बट उसके अलावा वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और ऑडिटरी सिस्टम से भी वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और उसको इंटीग्रेट करने का काम करेगा। तो बेटा ये जो लाइन है, अभी हमने इन दोनों लाइंस की बात की, ये मेन टेक्स्ट में आपको नहीं मिलने वाली है और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी ही अपनी एनसीईआरटी को निकालो और इन लाइंस को हाईलाइट कर दो। आज मैं सारे चैप्टर्स की समरी जो है वो पढ़ करके आई हूं और आप लोगों के लिए हिडन लाइंस चुन चुन करके निकाल के आई हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि उत्कर्ष का हर एक बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, आगे जाकर के फ्यूचर में अपना ड्रीम कॉलेज जो है वो हासिल करे। चलो एक और समरी की हम लोग बात करते हैं बेटा। यहां पर देखना, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर तो आपने पढ़ा ही होगा और उसके अंदर आपने एक लाइन पढ़ी होगी, एक वर्ड पढ़ा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहा जाता है बेटा? स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो 70 ml होता है और कार्डियक साइकिल के दौरान वेंट्रिकल से पंप होने वाला जो वॉल्यूम होता है उसे कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। पर क्या आपको पता है स्ट्रोक वॉल्यूम को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज बीट वॉल्यूम।
दैट इज बेटा बीट वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम को बीट वॉल्यूम के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि बीट वॉल्यूम क्या होता है तो आप ये नहीं कह सकते अब कि ये एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन बना है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम को बीट वॉल्यूम के नाम से भी जाना जाता है। चलो एक और हम लोग समरी देख लेते हैं क्लास 12th के एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहां से पीवाईक्यू बना है बेटा, और अगर एक बार पीवाईक्यू बन चुका है तो आगे भी चांसेस हैं कि इन समरी की हिडन लाइन से पीवाईक्यू बने। तो यहां पर देखना ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की समरी है, और इसके अंदर बेटा अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कुछ बेटा हार्मोन्स के बारे में दे रखा है। द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन, हम सबको पता है, which is induced by a complex neuroendocrine mechanism involving cortisols, estrogens and oxytocin। बेटा पार्चुरेशन के बारे में तो आपने सबने पढ़ा होगा, बट पार्चुरेशन जो होता है वो कैसे होता है, उसके अंदर एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म काम करता है। और हार्मोन के नाम लिख लेना बेटा, हार्मोन के नाम लिख लेना जो मैं लिखवा रही हूं अभी। 3 हार्मोन्स होते हैं जो पार्चुरेशन के समय काम करते हैं। एक होता है कॉर्टिसोल, दूसरा होता है बेटा एस्ट्रोजन, और तीसरा होता है बेटा ऑक्सीटोसिन। और इन हार्मोन्स का जो जिक्र है वो समरी के अंदर हो रखा है, वो आपके मेन टेक्स्ट के अंदर नहीं हो रखा है। तो देखना कितनी इंपॉर्टेंट है ये लाइंस। इसमें से आ रखा एक पीवाईक्यू भी डिस्कस कर लेते हैं। ये पीवाईक्यू जो है या ये जो क्वेश्चन है ये आ रखा है बेटा आपके नीट 2021 के अंदर। नीट 2021 का पीवाईक्यू है ये, और ये पीवाईक्यू क्या कहता है, Which of these is not an important component of initiation of parturition in humans? तो क्या आप इसका जवाब दे सकते हो? अगर आपको इसका जवाब देना है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दैट इज नीट एंड जेईई बाय उत्कर्ष क्लासेस। थैंक यू।